Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Now I'm going to start lecture number 3 about the active voice and passive voice. I'll tell you in this lecture, in today's lecture, gerund combination. There is ing form, for example, using keeping. अच्छा, सबसे पहले तो मैं gerund को समझा दूं. जो फर्स्ट फॉर्म, जिस तरह ये मैंने लिखा यूज फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज प्लस आईएनजी, तो ये gerund होता है. यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसको हम gerund कहते हैं. यूजिंग, ड्रिंकिंग, कीपिंग, कमिंग, ये सारी की सारी gerund फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, it is known as gerund combination और gerund form. तो अब हम gerund को कैसे इस्तेमाल करेंगे? gerund को using, जिस तरह फॉर एग्जांपल using है, keeping है. अच्छा, इसको we can pronounce them into two ways. ये इसकी जी आप छोड़ भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल using, I'm using this marker. keeping, I'm keeping the good advices with me given by the people. अच्छा, keeping भी पढ़ लें, using पढ़ लें, no issue at all. बट आप इसको using जी छोड़ के, keeping जी छोड़ के आप इसको pronounce कर सकते हैं. तो I'm going to tell you about how to make passive voice from the active voice using gerund. इस पे ज़रा गौर करिएगा. He recommended using bulletproof glass. उन्होंने कहा जो बुलेट प्रूफ ग्लास है, ही रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया, उसने सिफारिश की कि यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, यानी बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए. रिकमेंड में ये छुपा होता है कि आपको वो काम, स्पेसिफिक काम करना चाहिए. रिकमेंड में ये छुपा होता है कि आपको वो स्पेसिफिक काम करना चाहिए. तो अब इसके हेल्पिंग वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होंगे या हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से डिडक्ट करेंगे, ये समझते हैं. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली क्वेश्चन तो रेस होगा ना कि ये कहाँ से आ गए हैं. तो मैं रिकमेंड आपको समझा रहा हूँ कि किसी ने रिकमेंड किया, किसी ने कहा कि ये काम आपको करना चाहिए. ही रिकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, उसने कहा बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करना चाहिए. He recommended. Now I am going to make its passive voice. Passive voice किस तरह बनेगा? He recommended that, definitely that आएगा when we are going to change it into passive voice. Bulletproof glass should be used. He recommended, recommend कर दिया है तो यानी ये काम करना चाहिए. तो ये should be हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. यानी शुड हेल्पिंग वर्ब होगा. तो चूंकि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाह रहे हैं, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होती जो कि बी है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो यूज्ड है. ये थर्ड फॉर्म है, शुड बी यूज्ड, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. शुड बी यूज्ड, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. दोबारा से रिवाइज करूं. ही रिकमेंडेड यूजिंग बुलेट प्रूफ ग्लास. ही रिकमेंडेड दैट बुलेटप्रूफ ग्लास शुड बी यूज्ड. ये gerund है, आपने समझ लिया कि इसको हमने कैसे करना है. यानी हर हाल में वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू द थर्ड फॉर्म, इनटू द पास्ट पार्टिसिपल. हमने उसको तीसरी फॉर्म में लाजमी चेंज करना है जब हम पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही एडवाइज्ड. आप एडवाइज्ड को भी समझ लें. एडवाइज्ड क्या है? नसीहत की. नसीहत क्या होती है? भाई ये काम करो. तो ही एडवाइज्ड कीपिंग द गेट लॉक्ड. उसने कहा, उसने नसीहत की कि गेट बंद रहना चाहिए. ही एडवाइज्ड कीपिंग द गेट लॉक्ड. क्या है? ही एडवाइज्ड दैट द गेट शुड बी, जो भी उसमें भी चाहिए आ गया, एडवाइज्ड है तो चाहिए आ गया इसमें. तो ही एडवाइज्ड दैट, जब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो आपने दैट लाजमी उससे पहले लिख लेना है. ही एडवाइज्ड दैट द गेट शुड बी केप्ट लॉक्ड. अब शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ये केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म है. इट्स थर्ड फॉर्म ऑफ कीपिंग.
तो ही एडवाइज्ड दैट द गेट शुड बी kept locked। यूं समझ लें कीपिंग को हमने शुड बी kept में चेंज कर दिया है, जेरेंट को या यूजिंग या इस तरह कीपिंग आ गया है तो इसको हमने इस तरह से करना है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव you guys the third example about gerund और ing form, ing form, इसको ing form भी कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस को हमने कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के बाद प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल की जाती है और इसके बाद यही फॉर्म जेरेंट फॉर्म या ing फॉर्म ही इस्तेमाल होती है इंसिस्ट के बाद। He insisted on giving relief work a priority. He insisted on giving relief work a priority. उसने जिद की कि जो रिलीफ का काम है वो प्रायोरिटी यानी तरजीही बुनियादों पे होना चाहिए। अब दोबारा से नोट कर लें, ये इंसिस्टेड का लफ्ज़ वर्ब भी हमें बता रहा है कि इसमें इस काम को करना चाहिए। उससे कहा कि उसने जिद की कि रिलीफ वर्क को तरजीही बुनियादों पे किया जाना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा मैंने आपको बता दिया, हिंट ये दे रहा है। दोबारा से हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ही इंसिस्टेड दैट, इंसिस्ट के फौरन बाद आपने दैट्स लिखना है। ही इंसिस्टेड दैट रिलीफ वर्क जो इमदादी काम है शुड बी गिवन आ प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या था गिविंग को हमने शुड बी गिवन में चेंज कर दिया। शुड बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी तो इट हैज़ बिकम पैसिव वॉइस। ही इंसिस्टेड दैट रिलीफ वर्क शुड बी गिवन आ प्रायोरिटी। जी नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जनरल rules of making passive voice from active voice. First of all, I have written an example over here, subject, verb and object. And the very first example is from the present indefinite tense, that is we play a match. We play a match. हम एक मैच खेलते हैं। We play a match. तो इसको क्योंकि सब्जेक्ट है that definitely it is we, play वर्ब है और आ मैच ऑब्जेक्ट है। दिस इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो तो दरमियान में, और फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो फिक्रे का ऑब्जेक्ट होता है, जो फिक्रे का ऑब्जेक्ट, आप यहां पे देखें ये मैच है, मैच को जब हम चेंज करेंगे तो ये इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। दिस इज फर्स्ट रूल टू मेक द पैसिव वॉइस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद हमने लिखना होता है वर्ब डेफिनेटली हमने देखना है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, यानी इज, प्लेस, प्लेड, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो ये इसका वर्ब हो गया, यानी हमने फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड है, तो इसको हमने लाजमी तौर पे थर्ड पे चेंज करना है। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना देना है, चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फिर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये चूंकि वी है तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। बाय का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चेंज कर रहे हैं। तो इसके मैं आपको रूल्स बताता हूँ, शायद आपको मज़ीद बात, डेफिनेटली आपको मज़ीद ये बात क्लियर हो जाएगी कि नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मेरा ख्याल है मजीद आपको ये बात क्लियर हो गई। सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था
हमने पहले नंबर पे यानी उसको सब्जेक्ट में कर दिया, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, तो ये तब्दीली हो गई एक। दूसरी हेल्पिंग वर्ब, डेफिनेटली हम देखेंगे कि इसमें नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैड है, क्या है, जो अकॉर्डिंग टू द टेंस हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। तीसरी थर्ड फॉर्म, हमने थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। मैं इसको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज द जनरल रूल्स। तो थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद हमने चौथे नंबर पे बाय का इस्तेमाल करना है जब हम लिख रहे हों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हों। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे पीपल हैं जहाँ पे एम्प्टी सब्जेक्ट्स हैं, छोड़ना चाहें तो इसको फिर यहाँ तक रहेगा, फिर हम अगले स्टेप्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो चौथे नंबर पे हमने बाय का इस्तेमाल करना है। बाय का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, तो चूंकि ये जो 5वां रूल था ये मैंने वाइस वर्सा में लिख दिया है कि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद है कि जो सब्जेक्ट होगा फिर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिख दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे वी है, हमने इसको अस में चेंज कर दिया। दोबारा से रिवाइज कर दूं कि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसके दरमियान सेकंड नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तीसरे नंबर पे हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चौथे नंबर पे बाय लिखते हैं, और पांचवें नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट को बना के। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। टेंसेस विल बी द सेम। जो टेंसेस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस में टेंस होता है, वही हम टेंस को द सेम टेंस इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू about the important thing, and which is what is that? There is subjective form of pronoun is changed into the objective form। जिस तरह हम subject को change करके object बना देते हैं, इस तरह उसकी form को भी change करना है, यानी जो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको भी आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करना है। सिर्फ यही नहीं कि आपने सब्जेक्ट पकड़ा और ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, और ऑब्जेक्ट पकड़ा और उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। नो, यू विल हैव टू चेंज देयर फॉर्म्स एज वेल। उनकी आपने फॉर्म भी तब्दील करनी है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में सब्जेक्ट अहमद है तो ये ऑब्जेक्ट जब जाएगा अहमद होगा। इसी तरह शुरू में अगर सब्जेक्ट अली है, असलम है, तो वो ऑब्जेक्ट भी अली और असलम ही होंगे, उनकी कोई शक्ल तब्दील नहीं होगी। बट अगर उनकी जगह पे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई है तो आपने उसकी फॉर्म को तब्दील करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करना है। अब सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन, नाउन चेंज नहीं होगा, नाम तो डेफिनेटली नाम ही रहेगा। नेम इज नेम, यू कैन नॉट चेंज इट। तो आपने क्या करना है, ये पूरा आप लफ्जों पे गौर कीजिएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज करके आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई है, आई इज प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो इसको आपने मी में तब्दील करना है। ये आपने याद कर लेने, बड़ी इजी। जब आए मैं होता है, जब मुझ पे काम किया जाता है मी। अगर आपने तफसीली देखना हो तो मेरा फर्स्ट लेक्चर, द वेरी फर्स्ट लेक्चर, और सेकंड में भी लेक्चर नंबर 1 और 2, उसमें आपको ये पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगा। बट यहाँ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे मैंने आई हैव गिवन द डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो उसको जाके लाजमी देखिएगा। वी है तो आस में चेंज होगा, यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। यू स्टार्ट में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों हालतों में सेम ही रहता है। इस तरह ही है तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। इस तरह शी है, ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है लड़की के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर हो जाएगा। इस तरह ये दे हैं तो दे को हम देम में तब्दील करेंगे। इस तरह हु है तो हु बाय होम से तब्दील हो जाएगा। दीज आर द सब्जेक्टिव फॉर्म एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन वी विल मेक passive voice from the active voice. Now I would tell you the very important thing. ये जो 4 टेंसेस हैं, 2 फ्यूचर के, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और 2 फ्यूचर के, इनके आप पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये 4 इस तरह हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो टोटल 8 टेंसेस होंगे। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी तब्दील नहीं होगा। इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये दो फ्यूचर के हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये तब्दील नहीं होंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंसेस हैं कंटिन्यूस के जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। दीज आर नॉट चेंज्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट imperative sentences, how we can make passive voice from the active voice of imperative sentences. First of all, we'll have to understand what the imperative sentences are. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि imperative sentences होते क्या हैं। Imperative sentences, what are the imperative sentences? When a verb expresses a command, याद रखिएगा, command, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जब किसी जुमले में कमांड, हुक्म आ जाए, दरखास्त आ जाए या नसीहत आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये इम्पेरेटिव है। उर्दू में हम इसको कहते हैं ये हुक्मिया फ़िक्रा है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपसे बयान करूं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समवन टू डू समथिंग, यानी आसान अल्फाज में हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं। आसान, वेरी सिंपल। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी भी शख्स को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो इम्पेरेटिव होता है, वो हुक्मिया फ़िक्रा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी से कहा दरवाज़ा बंद कर दें, तो ये हुक्म है। अगर मैं बड़ा हूं तो ये छोटे के लिए हुक्म हो जाएगा, कमांड हो जाएगी। अगर कोई बड़ा है तो मैं उसे कहूँगा प्लीज़ ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोल दें, तो ये मेरी रिक्वेस्ट हो जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ कि कोई काम न करें, ये भी इम्पेरेटिव में होता है, ये नेगेटिव में आ जाता है, तो ये भी एक तरह का हुक्म है, यानी डू नॉट डू दैट, डू नॉट ओपन द डोर, आप दरवाज़ा ना खोलो। तो जब हम किसी को कुछ भी करने का कहते हैं या मना करते हैं, उसको हम कहते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। रोकते हैं, ये भी इम्पेरेटिव है। हम किसी को कहते हैं जी ये यूं पैसे ना उड़ाया करो, तो ये हुक्म है, ये इम्पेरेटिव है। यानी बड़ा हो तो उससे दरख्वास्त हो जाती है, उसको भी हम कह रहे होते हैं कि ये काम करे। छोटा हो तो उसको भी हम कहते हैं कि ये काम कर ले, लेकिन ये दरख्वास्त हो जाती है। और किसी को हम कहते हैं जी किताबें पढ़ा करो, ये बहुत अच्छी बात है, हम नसीहत कर रहे होते हैं, तो नसीहत हम छोटे को कर रहे होते हैं, नसीहत है बड़े को भी कर सकते हैं। तो किसी भी शख्स को कुछ करने के लिए कहते हैं या मना करते हैं, उसको हम हुक्मिया फ़िक्रे कहते हैं, या फिर उनको इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें हुक्म पाया जाए, जिसमें दरख्वास्त पाई जाए, जिसमें कमांड हो, जिसमें नसीहत हो, जिसमें किसी बंदे को कुछ करने का कहा जाए या किसी को कुछ ना करने का कहा जाए या रोका जाए, तो उन फ़िक्रों को कहते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ये आई थिंक द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर वेरी क्लियर टू यू। हमने इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, चूँकि हमारी बहस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे चल रही है। तो फर्स्ट है, ये देख लें। और इंग्लिश में इनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इनको हम बनाते किस तरह हैं, इनकी मेकिंग की बात करें, तो ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जितने भी सेंटेंसेस आप फर्स्ट फॉर्म उठा लें सारी की सारी और उनसे फ़िक्रे बनाते जाएं, वो सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राइट ऑन द वाइट बोर्ड, डोंट राइट ऑन द वाइट बोर्ड, ओपन द डोर, कम इनटू द रूम, लर्न योर लेसन बाय हार्ट। ठीक है जी, वॉच द न्यूज़ चैनल्स और डोंट वॉच द टीवी टू मच। हम रोक रहे हैं या कह रहे हैं, यानी जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है उनसे सेंटेंसेस बनाते जाएं, वो सारे के सारे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। ड्रिंक द वाटर, ईट द मील एट टाइम, ये सारे के सारे इम्पेरेटिव हैं। तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। पॉलिश माई शूज़, पॉलिश माई शूज़, मेरे शूज़ को पॉलिश कर दें। तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमने लेट से इसका आगाज़ करना है। लेट के बाद आपने
ये वाला यानी माई शूज़ है, ऑब्जेक्ट है, लेट के फ़ौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट माई शूज़। बी लिखना है, देन आपने पॉलिश्ड लिखना है, बी पॉलिश्ड, लेट बी पॉलिश्ड, और दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट फौरी लेट के फ़ौरन बाद लिखना है, तो दिस विल बिकम पैसिव वॉइस, लेट माई शूज़ बी पॉलिश्ड। आगे है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमने चेंज कैसे करना है, उसी तरह लेट आ जाएगा, और फिर जब पुअर है ये ऑब्जेक्ट है, इसको फौरी बाद आपने लेट के फौरी बाद लिख देना है, लेट द पुअर, आगे बी, और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी बी के बाद में, क्योंकि आप पुअर हेल्प्ड नहीं किया जा सकता जब तक आप बी दरमियान में नहीं लिखते। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये आपके एम्पैरेटिव सेंटेंसेस हो गए, और इनके आपने पैसिव वॉइसेस, इनकी पैसिव वॉइसेस कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी शख्स को कुछ करने का कहा जाए या रोका जाए। करने के लिए मैंने एग्जांपल्स दे दी, तो अब मैं रोकने के लिए, मना करने के लिए भी इम्पैरेटिव का इस्तेमाल होता है, और ये डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, यानी इंग्लिश में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं ये डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, डोंट कह लें, डू नॉट कह लें। जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस डोंट हो जाएगा, और जब हम अलग-अलग लिखेंगे विदाउट कंट्रैक्शन हम लिखेंगे तो ये डू नॉट होगा। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूल न तोड़ो, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूल न तोड़ो। तो अब ये भी लेट के साथ होंगे, बट चूंकि इसमें रोका गया है तो अब दो तरह से नॉट का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। लेट के फौरी बाद आप नॉट लिख सकते हैं, और डेफिनेटली बी प्लस थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी ऐसे फिक्रों में। तो लेट नॉट द फ्लावर्स बी प्लक्ड, लेट नॉट द फ्लावर्स बी प्लक्ड, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स का पैसिव वॉइस क्या है, लेट नॉट द फ्लावर्स बी प्लक्ड। अब दूसरा तरीका ये है कि लेट द फ्लावर्स, यानी बी से पहले आप नॉट लिखते हैं, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ये मेरा ख्याल आपको ज़्यादा आसान लगेगा। लेट्स नॉट शायद आपने पहले इसको न सुना हो, न देखा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर दिस डे। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय Zoom class is direct is 1-to-1 क्लास, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाता है, फिर दोबारा से उसका चेक किया जाता है। इससे भी बहरहाल आप वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। बट इफ़ यू वांट रियल लर्निंग तो यू मस्ट join our Zoom class. Thanks for this day and thanks for watching the video. अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।